पिछले भाग के वीडियो में हमने ASP.NET MVC टेम्पलेट द्वारा एक सरल एप्लीकेशन का निर्माण किया था और यह एप्लीकेशन हमने VS 2010 सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया था। जैसे ही हमने VS 2010 में ASP.NET MVC टेम्पलेट को जोड़ा था, ठीक उसी वक्त हमें उसमें कंट्रोलर, व्यू और मॉडल के 3 फोल्डर दिखाई दिए थे। इस कंट्रोलर और व्यू फोल्डर की मदद से हमने उस सरल एप्लीकेशन को निर्माण किया था और अंत में व्यू में हमने उसका परिणाम को प्रदर्शित किया था। इस भाग के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कंट्रोलर में जो भी डेटा होगा उस डेटा को हम व्यू में भेजेंगे। प्रैक्टिकल रूप में हम इसे देखेंगे किस तरीके से इसको किया जाता है। ऐसा करने के लिए अभी आपको विजुअल स्टूडियो 2010 सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में खोलना होगा। इसके बाद आप ASP.NET MVC टेम्पलेट 2 का सिलेक्शन कर इसे उचित नाम देके एक नया प्रोजेक्ट का निर्माण करें। निर्माण करने के बाद आपको आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कंट्रोलर, मॉडल और व्यू के 3 फोल्डर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक कर आप एक नए कंट्रोलर को ऐड करें, जैसा हमने पिछले भाग के वीडियो में किया था। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको एक नाम के लिए पूछता है, आप अपनी इच्छा अनुसार उस कंट्रोलर को एक उचित नाम दे दें। उसके बाद आपके सामने एक CS फाइल का निर्माण होगा और वो आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगी। इसके बाद आप आपके इंडेक्स फंक्शन पे जाकर उसे सिलेक्ट कर ऐड व्यू कर लें। इस ऐड व्यू को आप एक नाम दे दें तो आपको वो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। हमने यहाँ पे इसे हेलो का नाम दिया है। अब जैसे हमारे वीडियो का जो लक्ष्य है कि हम हमारे डेटा को कंट्रोलर से हम व्यू में भेजेंगे, तो अब हम यहाँ पे एक साधारण सा डेटा निर्माण कर इसे हम व्यू में भेजने का प्रयत्न करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले व्यू डेटा को लिखेंगे, क्योंकि इस व्यू डेटा के माध्यम से ही हम हमारे कंट्रोलर से डाटा को index.asp पेज में हम भेजेंगे, जो कि हमारा व्यू है। तो उसके लिए आप यहाँ पे index.asp पेज में आइए। आने के बाद यहाँ पे हम हमारे व्यू डेटा को कोड द्वारा कॉल करेंगे। इस कोड को अब आप ड्यू टैग के बीच में लिखेंगे। यहाँ पे कोड लिखने से पहले एक बात ध्यान रखें कि जो व्यू होता है वहाँ पे कोई विशेष प्रकार का कोड नहीं होता, जिसे हम बिहाइंड कोड कहते हैं। जिस तरीके से hello controller.cs में जो कोड था, वो यहाँ index.asp पेज जो कि हमारा व्यू है, यहाँ पे इस प्रकार का कोई विशेष कोड नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो भी कंट्रोलर से डाटा को व्यू में लाना हो और उसे प्रदर्शित करना हो, तो उसे लिखने के लिए आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो आप जो कुछ भी लिखेंगे इस चिन्ह के बीच लिखेंगे। आपको जो भी डेटा कॉल करना होगा इसके बीच लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम हमारे व्यू डेटा को कॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू डेटा मिला। अब हमें, जैसे कि हमने तय किया था कि हमको यहाँ पे हमारा करंट डेट और टाइम इसे हमें प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ पे हमारे जो करंट डेट और टाइम जो है इसे हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट डेट और टाइम। इसे अब हम प्रदर्शित करेंगे। अब ऐसा करने के बाद इसे आप एक बार बिल्ड कर लीजिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी कोडिंग सफलतापूर्वक बिल्ड हो गई है। तो अब हम अपने अंतिम परिणाम को देखने के लिए अपने कुंजी पटल या फिर कीबोर्ड पे आप कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए, ताकि आप आपके अंतिम आउटपुट को देख सकें। कंट्रोल F5 आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक ब्राउज़र खुलता है, जहाँ पे आपको एक एरर दिखाई देता है। अपने पिछले भाग में भी आपने इस प्रकार का एरर देखा था। तो ये एरर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे किसी एक्शन को कॉल नहीं किया है। तो अब हम हमारे एक्शन, जो कि यहाँ पे जो हेलो है, वो जो दिखाई दे रहा है, उसे अब हम कॉल करेंगे, जिसके बाद हमें हमारा अंतिम परिणाम दिखाई देगा। तो जैसे ही हमने हमारे एक्शन को कॉल किया है, जो कि हेलो है, तो आप देखेंगे कि हमें अंतिम परिणाम जो है व्यू में प्रदर्शित होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारा करंट डेट और करंट टाइम है। और इस प्रकार से हमने हमारा जो व्यू डेटा है, हमने हमारे कंट्रोलर से उसे व्यू में पास किया
और इसके बाद हमने इसे हमारे ब्राउज़र पे प्रदर्शित किया है, जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।